हाय एवरीवन, दिस इज निखिल त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन निक टॉक। तो यहाँ पर हम एक मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई थी। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे वह रास्ते में लापता हो गया। कि विमान के लापता होने से कई सवाल खड़े हो गए कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा थी या हत्या। उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने खबर जारी की जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापानी सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इस बयान से संशय और बढ़ गया कि जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी गए कहाँ। सुभाष चंद्र बोस की मौत इसलिए भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि आरोप लगा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोस के परिवार की जासूसी कराई। अप्रैल 2015 में इस मुद्दे पर आईवी की 2 फाइलें सार्वजनिक हुई, जिसके बाद विवाद और खड़ा हो गया। इन फाइलों के मुताबिक आजाद भारत में करीब 2 दशक तक आईवी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। कई लेखकों का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू को भी सुभाष चंद्र की मौत पर शक था, इसलिए वह बोस परिवार के पत्र की जांच करवाते थे ताकि अगर नेताजी परिवार से संपर्क करें तो पता चल सके। बाद में सुभाष चंद्र बोस के मौत से जुड़ी 37 फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी, लेकिन इन फाइलों से ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले जो दावा कर सके कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में हुई थी। नेताजी के समर्थकों का मानना है कि वह देश की आज़ादी के वक्त जीवित थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं। आज भी सवाल बरकरार है कि 1945 में विमान हादसे में ही सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी। अगर हाँ तो यह हादसा था या हत्या, अगर नहीं तो नेताजी गए कहाँ और क्यों दुनिया से छुप कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में